हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 64 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 10 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो अपना पार्ट पढ़ रही थी उसी के अंदर ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न हम और सीखेंगे। ठीक है, आई थिंक आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 उदाहरण आपको दिए, फिर अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। पहला है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने की ऊंचाई समान ऊंचाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है वो समान आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच में क्या है, एक सड़क है। ठीक है, तो दोनों पर एक सड़क पर एक बिंदु है जिस पे जो खंभे हैं उस बिंदु से यूनियन कोण ये बनाता है 60 डिग्री, ये बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जो बराबर है, और जो इन बिंदु, ये जो बिंदु से इसकी दूरी, इस खंभे की दूरी कितनी है और इस खंभे की दूरी कितनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो माना पीओ को मैंने मान लिया x। अब ये पूरी 80 दी हुई है उसने, है ना, एक मिनट, हाँ ये 80 मीटर दिया हुआ है इसने, ये पूरा 80 मीटर है, ये x है। तो जो ये बचा हुआ हिस्सा ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा, है ना। सो ये 80 हो गया, ये 80 माइनस एक्स हो गया। अब अगर मैं ये त्रिभुज लेती हूँ ए ओ बी वाला, इसके अंदर ये x मुझे x इसकी वैल्यू है और मुझे हाइट, ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है आपका आधार है जो। ठीक है, मतलब लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार किस में होता है, टेंजेंट में होता है। टेंजेंट 60, थीटा कितना है 60 डिग्री ना, तो टेंजेंट 60 हो गया किसका, h बटे में x। ठीक है, टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू है मेरी h की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलेगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x निकल जाएगी, जिसको मैंने पहला समीकरण मान लिया। ठीक है, फिर अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसके अंदर टेंजेंट 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार कितना हो जाएगा, h बटे में, ये h है ना, इसको h मान लीजिए ऊंचाई को, 80 माइनस एक्स। तो अभी h में हमने √3x था, वो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट करने के बाद अब इसमें सिर्फ एक ही चर है जो कि है x, तो अब हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो x है हमारा वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आएगा। x निकल गया 20 मीटर, x ये है, ये हो गया 20, और ये 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। ये दोनों निकालने थे, ये हमने निकाल लिए। क्या बचा, सिर्फ ऊंचाई बची। ऊंचाई कैसे निकलोगे, ऊंचाई क्या थी, √3x, x क्या है 20, मतलब √3 20। ठीक है, 20 √3 मीटर क्या है आपकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई भी निकल गई और ये जो दोनों डिस्टेंस निकालने थे ये भी निकल गया, दूरी भी। ठीक है, ये आपका उदाहरण 1। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्या दिया हुआ है, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, इस तूफान के कारण ये टूट गया यहाँ पे, तो पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये टूटने के बाद ये पूरा था, अभी यहाँ से टूट के नीचे ही तो गिरेगा, तो ये नीचे गिरा हुआ हिस्सा है। अब जो ये नीचे से हिस्सा गिरा है ये यूनियन कोण बनाता है कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पास और इसमें इसकी जो बीच की दूरी है वो 80 मीटर दी हुई है, सॉरी 80 नहीं 8 मीटर दी हुई है। 8 मीटर ये दी हुई है, कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, देखो पेड़ की ऊंचाई ए बी और ए सी ये होगा ना, ए बी प्लस ए सी होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये हिस्सा जो ये टूटा हुआ ना, ये पहले यहाँ पे ही तो खड़ा था, तो ये पूरा हिस्सा इसको और इसको मिला के ही तो होता है। तो ये क्या है, ए सी, ये है ए बी, तो ए बी प्लस ए सी निकालना है हमें। ए बी निकाल, ए सी और ये निकालो। देखो यहाँ पे आपको क्या आधार आपको पता है, एक बार आपको कर्ण निकालना है, एक बार आपको लंब निकालना है, दोनों ही निकालने हैं, तभी आपका पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो ये आधार है आपके पास और ये कर्ण है। आधार बटे में कर्ण क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। तो कोस कितना है 30 थीटा, कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, ये क्या है, आधार बटे में कर्ण, 8 बटे में ए सी की मान निकल गया यहाँ से कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी हमारे पास आ गया 16√3। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट क्यों लिया, ये अब हमें ये हिस्सा तो निकल गया, अब हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। ये क्या है, लंब, ये क्या है आधार। लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। कितना है, थीटा 30 है, टेंजेंट 30 कितना होगा, लंब बटे में आधार कितना होगा, ए बी बटे में 8। ठीक है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√3। ठीक है, ए बी आपके पास 8√3 आ गया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस ए सी को जोड़ दो, 8 + √3 प्लस में 16/√3, नीचे एलसीएम √3 है, ऊपर 16 + 8 24/√3, नीचे हर में कभी भी आपके पास रूट नहीं आता तो इसका प्रेम्यकरण करेंगे, प्रेम्यकरण करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए
अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन है, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूट जाता है, ये आपको बताना है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर हवा, पहले पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, अब की बार ये कह रहा है पूरे पेड़ की इसने दे रखी है, कितना हिस्सा टूटा है ना वो निकालना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। देखो तो क्या करेंगे हम, ये पूरा पेड़ है 12 मीटर का, 12 में से यहाँ से ही टूट के नीचे गिर जाता है इधर, जो ये वाला हिस्सा है ना ये इधर गिर गया टूट के, तो ये नीचे वाला हिस्सा मैंने मान लिया x है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये पूरा 12 था, ये x है, तो ये 12 माइनस एक्स होगा, है ना, 12 माइनस एक्स ही होगा। तो अब अगर मैं देखूँ त्रिभुज ए बी सी के अंदर, अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास ये तो दिया ही नहीं हुआ, ये x है, ये 12 माइनस एक्स है, यही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब बटे में कर्ण किस में होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा, साइन कितना है 60 है, और लंब बटे में आधार x बटे में 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ से x माइनस 12 माइनस एक्स करेंगे, इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे x का मान हमारे पास निकल जाएगा। x का मान निकल गया, लेकिन नीचे क्या है, √3 है, होना नहीं चाहिए नीचे, तो इसका प्रेम्यकरण करेंगे। प्रेम्यकरण करने के बाद जो नीचे है, इस यहाँ प्लस है तो माइनस से करते हैं ऊपर और नीचे, है ना, इसका उल्टा लेते हैं हमेशा। तो इससे हमने क्या कर दिया, गुना और विभाजित कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी हमारा आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x का मान है वो हमारे पास आया 24√3 माइनस 36 मीटर, ठीक है। ये नीचे तो कैलकुलेशन है, ये कुछ नहीं है, ऊपर जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो नीचे तो बस आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही सब करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्लियर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, धरती पर एक बिंदु से एक 10√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी याद करो। आपको क्या दे रखा है, ये मीनार दे रखा है, इसका और आपके फुट का जो दूरी है वो आपको निकालनी है। मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है √3 और उन्नयन कोण दिया और दे रखा है 30 डिग्री। बिल्कुल आसान है, देखो देखो क्या दिया हुआ, ये 1 मिनट, बस ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। ये आपको दिया हुआ है मीनार, ठीक है, और ये दूरी आपको निकालनी है, इनके बीच की दूरी, उन्नयन कोण दिया हुआ आपको 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दी हुई है 10√3 मीटर। अब हमें पता है त्रिभुज ABC में अगर मैं देखूं तो ये हमें दे रखा है, ये मुझे निकालना है। लंब बटे में आधार है, लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। थीटा कितना 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होगा, 10√3 बटे में x, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू 10√3/x, क्लियर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 और √3 3 होता है, 10 × 3 30 मीटर आ गया। तो ये हो गया मेरा x का मान, ठीक है। सो ये हमारे पास x हमें निकाला था, निकल गया। अब यहाँ पे देखो इन ABC लिखा हुआ है, अगर आपको इन नहीं लिखना तो ABC में लिख दो, त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन एक वर्ड से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा ही है, बस पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, हल्का सा। बाकी के तीनों क्वेश्चन है ना बिल्कुल आसान है, एक एक लाइन के हैं सारे, फटाफट से उनको कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। मीनार के पास से 20 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल उल्टा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दी हुई थी, नीचे आधार निकालना था, अब की बार आपको आधार दिया ऊंचाई निकालनी है, हो जाएगा आराम से, है ना। आपको जो मीनार है उसकी ऊंचाई निकालनी है। अगर आपकी और मीनार के बीच की दूरी 20 है, 20 मीटर है ये, ठीक है, 20 मीटर है। तो त्रिभुज ABC के अंदर मैं क्या देखूंगी, लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होगा, x बटे में 20 होगा। सो यहाँ से टेंजेंट 30 √3, ठीक है, सॉरी टेंजेंट 60 √3 होता है, x बटे में 20। सो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ जाएगा 20√3 मीटर, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गई मीनार की ऊंचाई, क्लियर। नेक्स्ट है आखिरी क्वेश्चन आपका, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 क्या है, एक पतंग जमीन के स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी उड़ रही है। पतंग की डोर क्षैतिज रूप से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। डोर की लंबाई निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसके डायग्राम से समझते हैं हम। पतंग उड़ा रहा है ना, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे
75 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है, ठीक है, हाइट आपको 75 मीटर दे रखी है। जो ये तार यहाँ से उड़ा रहे हैं, जो ये तार है ना, एक्स इसको माना है, ये तार की लंबाई आपको निकालनी है, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री बनाता है, बिल्कुल ईजी है। क्या है, लंब बटे में कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा 75 और कर्ण क्या है एक्स, 75 बटे में एक्स साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का मान 150/√3 आया। हर में नीचे √3 नहीं होना चाहिए, तो प्रेमीकरण करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुना और विभाजित करेंगे, तो √3 और √3 3 होता है, 3 से 150 कट गया 50 पे, तो एक्स आपके पास आया 50√3 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।